एवरीवन। देखिए, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है हमारा इकोनॉमिक्स का, ये एक गेम चेंजर हो सकता है हर किसी के लिए जो भी इकोनॉमिक्स के बारे में जानना चाहता है। देखिए, दो क्रूशियल कॉन्सेप्ट होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। इनके बीच में जो मेन डिफरेंस है वो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, क्योंकि हम अक्सर इस बारे में कंफ्यूज रहते हैं। हम इन दोनों को एक दूसरे में मिक्स कर देते हैं। देखिए, एक क्या होता है, अगर इंडिविजुअल की अगर स्टडी करी जाती है तो हम बात करते हैं, अगर हम हाउस होल्ड की बात करते हैं तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, और अगर इकोनॉमी का एनालिसिस करते हैं तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। हम इस वीडियो में सब कुछ आपको बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, ये जो ब्रांच होती है ये फोकस करती है इंडिविजुअल कंज्यूमर पर और बिजनेस पर। ये जो है ये देखती है कि किस प्रकार से जो लोग हैं वो डिसीजन बनाते हैं, चाहे तो वो खर्चों के बारे में हो, चाहे वो सेविंग के बारे में हो, चाहे वो इन्वेस्टिंग के बारे में हो। अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें कि अगर आप देखना चाहते हो, आप डिसाइड करना चाहते हो कि क्या एक फ़ोन लेना है और एक चाहे एक वेकेशन के लिए सेव करना है, तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करती है डिमांड की, प्राइस की, और ये जो फैक्टर हैं इससे कंज्यूमर चॉइस कैसे इफ़ेक्ट होती हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो ये जो क्या बात करती है, ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है। ये स्टडी करती है, एनालिसिस करती है इकोनॉमी का, पूरे एक अर्थव्यवस्था को लेके। ये स्टडी करती है नेशनल इनकम को, बेरोज़गारी को, मुद्रास्फीति को, और जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक बिग पिक्चर के रूप में प्रेजेंट की जाती है। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारी इकोनॉमी जो है वो आपस में इंटरेक्ट करती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं। तो अगर हम शॉर्ट में कहना चाहें तो माइक्रो फोकस करती है ऑन द ट्रीज वाइल मैक्रो लुक्स ऑन द फॉरेस्ट। लेकिन अगर इनको हम डिटेल में समझना चाहें तो देखिए आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले है अंतर का आधार। तो अगर अध्ययन की बात करेंगे तो व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन होता है, और समष्टिगत अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का समग्र इकाई के माप का अध्ययन होता है। देखिए, क्षेत्र देखें, जो माइक्रो है इसका क्षेत्र सीमांत विश्लेषण पर आधारित होता है और जो उसके नियम है उस तक सीमित होता है, और मैक्रो में राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, राजस्व आदि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के विश्लेषण का अध्ययन होता है। उसके बाद संकेत, यह वैयक्तिक कीमतों, उपभोग, उत्पादन आदि की ओर संकेत करता है, और मैक्रो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के सामान्य मूल्य, कुल उपभोग, उत्पादन और राष्ट्रीय आय का संकेत करता है। समाधान एवं नीति, माइक्रो में क्या होता है, ये वैयक्तिक समस्याओं का समाधान एवं नीति प्रस्तुत करता है, और मैक्रो संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्या का समाधान एवं उपयुक्त नीति प्रस्तुत करता है। व्याख्या अगर करें तो ये वैयक्तिक फर्मों, उद्योगों, उत्पादन इकाइयों में उतार चढ़ाव की व्याख्या करता है। ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव, मंदी या तेजी की बात करता है। संबंध और प्रकृति देखें, ये कीमत विश्लेषण से संबंधित है, और ये विश्लेषण सरल है। ये कैसा है, ये हमारा जो है अर्थव्यवस्था से संबंधित है, और इसका विश्लेषण जो है जटिल और दुविधापूर्ण है। तो देखिए, ये माइक्रो यानी कि व्यष्टि और मैक्रो यानी समष्टि अर्थशास्त्र का अंतर हमने आपको डिटेल में बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।